यहाँ से एंट्रेंस स्टार्ट होती है मेन टेम्पल की। เดินขึ้นไปได้เลยนะคะเป็นฝั่งทางเดินค่ะน้องป้าเรนน้องแบนอาเรนบาพร้อมกับบอย ये लें जी, कभी आप ये भी गिला शिकवा नहीं कर सकते कि टॉयलेट गोल्ड के नहीं होते। पूरी बिल्डिंग गो टॉयलेट वाली जो है ना गोल्ड की बना दी है। चेक करें आप उस साइड पे मेल का, इस साइड पे फीमेल का है, गोल्डन टॉयलेट। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे, बिल्कुल फिट फाट होंगे। इस टाइम पे जी हम मौजूद हैं चिंग रही में। चिंग रही जो है वो बिल्कुल नॉर्थ साइड पे आ जाता है थाईलैंड में। आप ऐसे समझ सकते हैं एक लैंड बॉर्डर सिटी है, मतलब ये कि बिल्कुल ही बॉर्डर के पास में पड़ता है। उसके आगे कोई मेन टाउन नहीं है, छोटे छोटे टाउन बने हुए हैं, मतलब यहाँ के जिसको विलेज टाइप भी कह सकते हैं या फिर छोटे छोटे टाउन जैसे होते हैं ना अपने यहाँ भी वैसे वाले। लेकिन बिग सिटी जो कह सकते हैं या बिग टाउन जो कह सकते हैं ये वाला ही है। और कल हम आए थे, आपको याद हो, बस लेके चिंगमई से चिंगरई। तकरीबन हमें 3.5-4 घंटे लग गए थे आते आते। और सेकंड चीज़ ये थी कि जब हम यहाँ तक पहुँचे थे, एक तो बस लेट हो गई, ऊपर से बस आई भी लेट थी, ऊपर से लेट हो गई, काफ़ी रात हो गई थी। फिर आके हमने तब बाइक रेंट किया। पैसे एक्सचेंज करवाने थे, वो भी नहीं हो पा रहे थे। वो भी आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा किस तरह से हमने पैसे एक्सचेंज वगैरह करवाए, भाग-दौड़ की। फिर एटीएम से जाके मैंने पैसे निकलवाए और फिर सबसे मज़े की बात ये हुई कि हमने बाइक के ऊपर ही अपने होटल आना था। जब बाइक के ऊपर बैठे, 2 बैग थे हमारे पास, वो पूरे नहीं आ रहे थे। फिर मैं महक को छोड़ के बस स्टैंड के ऊपर ही, तो खुद पहले अकेला आया, आके अपना बैग-पैक इधर छोड़ा और सामान जो रखने वाला था वो रखा, फिर दोबारा वापस गया, फिर जाके महक को साथ लिया और फिर वापस आए। और अभी सुबह-सुबह का टाइम है। सुबह का टाइम नहीं, 11 बज गए हैं और मौसम काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। यहाँ का टेम्परेचर जो है ना वो तकरीबन 20 से लेके 25 के दरमियान में रहता है। तो अभी जी आ चुके हैं एक इंडियन रेस्टोरेंट के ऊपर नाश्ता करने के लिए। वैसे 2-3 और भी मुस्लिम ऑप्शन थे यहाँ पे ना, शो तो कर रहा था लेकिन अब कंफर्म नहीं था कि वहाँ पे क्या मिलेगा क्या नहीं। यहाँ पे अगर मुस्लिम लोकल भी होंगे ना, तो थोड़ा-सा वो थाई स्टाइल में ही फूड सर्व कर रहे होंगे। उनका जो ज़ायका होगा वो भी वैसे ही होगा। पकौड़े, समोसे, कबाब-शबाब सब कुछ मिल रहा है। भाई साहब आप देख रहे होंगे कि रेस्टोरेंट ही चेंज हो गए। हाँ जी, बिल्कुल रेस्टोरेंट चेंज हो गए। वहाँ से निकल के आ गए। मेन्यू वगैरह देखा, कोई समझ नहीं आई। वही आ जाके दाल और चने, और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था खाने का। दूसरी चीज़ें थी वो चिकन वाली सारी, लेकिन वो हलाल नहीं है ना, इंडियन रेस्टोरेंट है तो वहाँ पे हलाल का ऑप्शन ही नहीं था। तो इसलिए फिर अभी हलाल के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पे भी आके मंगवाए तो राइस ही हैं, एग राइस मंगवाए हैं, लेकिन अगर टेस्ट अच्छा हुआ तो चलो बंदा रात को भी आके खा लेता है। खाना हमारा आ गया। मंगवाया था एक फ्राइड राइस मंगवाए, सेम टू सेम। मैं के लिए भी वही, मैंने भी वही मंगवाया। टेस्ट करते हैं कैसा है। तो पहुंच चुके हैं जी व्हाइट टेम्पल के ऊपर, जो सबसे ज़्यादा यहाँ की हॉट लोकेशन है। सामने देखें आपको व्हाइट टेम्पल नज़र आ रहा होगा, और इस टाइम पे हमने पार्किंग में अपनी बाइक लगा दी है यहाँ पे। एंट्री उस साइड से है, तो मेरे ख्याल से उसी साइड से टिकट वगैरह भी मिलेगी। टिकट की प्राइस का इतना खास पता तो नहीं है, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। और धूप काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि लेट हो गए, 1 बजे का टाइम हो गया तकरीबन ना। तो इस टाइम पे मेरे ख्याल से सूरज भी जो है ना वो अपने ज़ोरों पे आ। ये तो साया किया हुआ है इस दरख्त ने, छोटे से ने। तो जी ये हैं सारे पॉइंट्स, नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और फिर ऐसा 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 जाते हुए 28 तक जाते हैं। यहाँ से एंट्रेंस होगी, फिर ऐसे चलते 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 और 24 नंबर ये है। 28 नंबर जो है ना वो यहाँ पे शो नहीं किया, 27 तो है, 28 पता नहीं कहाँ पे। ये यहाँ पे एंटर हो जाएगा। ये है इंफॉर्मेशन सेंटर और यहीं पे टिकट मिलेगी। अच्छा, यहाँ से एंट्रेंस है और वहाँ से टिकट लेनी। थैंक यू। तो ये टिकट मिल गई व्हाइट टेम्पल की, 100 सही बात की। तो ये प्राइस बिल्कुल रीजनेबल है, देखिए ना कि कितनी प्यारी लोकेशन है, तो प्राइस भी बिल्कुल ठीक ठाक है। और ये आज से 20 से 25 साल पहले बनाया गया था।
यहाँ से एंट्रेंस स्टार्ट होती है मेन टेम्पल की, और इसके साथ साथ फिश देखें इसके अंदर आपको नज़र आ रही, काफ़ी ज़्यादा मछलियाँ हैं इसके अंदर कलरफुल, और ये कुछ बाहर की वाइब्स हैं। वहाँ पे नॉर्मली भी आप आ जा सकते हो उस साइड के ऊपर ना, खड़े होकर पिक्चर्स भी ले सकते हो, और टेम्पल के अंदर नहीं जाना चाहते, जस्ट वन वे है, आप सिर्फ इधर से जा सकते हो, वापस आ नहीं सकते इधर से। अभी एंटर हो चुके हैं जी हम फिशिंग फीडिंग सेंटर है यहाँ पे, और आई थिंक ये मछली वगैरह भी बनी हुई है यहाँ पे ना, साइड पे अगर देख सके तो आप। तो यहाँ पे फिश वगैरह को फीड करवाया जाता है या क्या करवाया जाता है इस चीज़ का तो नहीं पता। यहाँ देखें फिशेस वगैरह भी बनाई हुई हैं काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, कॉइन एक्सचेंज करने के लिए वहाँ पे यहाँ पे फीड मिलता है, बकेट रखो इसके अंदर और इसके अंदर कॉइन डालो और फीड मिलता है मछली को खाने के लिए। अगर आप देख सके ना कितनी कितनी बड़ी फिशेस हैं। आई थिंक ये सारा गोल्डन पेंट हुआ हुआ है इसके ऊपर ना, सारे टेम्पल के ऊपर। ये टेम्पल है क्या है कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ लिखा नहीं हुआ, बस ये लिखा होता फिश फीडिंग पॉइंट। तो अब यहाँ से निकलते हैं बाहर, तो काफ़ी टाइम हो गया हमें यहाँ पे आए हुए ना, तो गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है। किसी और लोकेशन पे निकलते हैं, हमारे पास टाइम भी आज का ही है, कल सुबह वैसे ही हम इस कंट्री को छोड़ के जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगा इस कंट्री में ना। हाँ, बैंकॉक में मज़ा नहीं आया हमें। बैंकॉक थोड़ा-सा अगर आप यैशी करना चाहते हैं, थोड़ा-सा उस तरह चिल मोड चाहते हैं, फैमिली के लिए ठीक है। बट हमें इस तरह के पॉइंट अच्छे लगते हैं, थोड़े से जो टूरिस्ट कम हो, शोर-शराबा ना हो, सुकून से आप चीज़ों को देख सकें। वैसे तो देखने को जो है ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें और भी हैं। यहाँ पे लॉन्ग नेक वाले जो लोग हैं वो रहते हैं जिनकी गर्दनें लंबी होती हैं, काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हैं। बट वहाँ पे जाने के लिए आपको 300 टू 400 पर पर्सन टिकट देनी पड़ती है एंट्रेंस के लिए। हमारे लिए तो वो वर्थ में नहीं है, हमारे लिए तो वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। उसकी वजह ये है कि सिर्फ़ एक चीज़ देखने के लिए ना, मतलब कि सिर्फ़ लोग हैं, वहाँ पे भी ज़्यादा लोग नहीं आए, 3 से 4 लोग हैं टोटल उस विलेज के अंदर, तो उनकी गर्दनें लंबी हैं, तो वो देखने के लिए आप जो इतनी एंट्रेंस फ़ीस देते हो। इन्होंने अंदर से कैसे ही सारा शेड बनाया हुआ है, शैडो के लिए। ये लें जी, कभी आप ये भी गिला-शिकवा नहीं कर सकते कि टॉयलेट गोल्ड के नहीं होते। पूरी बिल्डिंग गो टॉयलेट वाली जो है ना गोल्ड की बना दी है। चेक करें आप। उस साइड पे मेल का है, इस साइड पे फीमेल का है, गोल्डन टॉयलेट। और बाकी इस साइड पे जो है ना वो मेल का है। अंदर जाके दिखा देता हूँ मैं आपको, क्या है और क्या नहीं है। गोल्ड बाथरूम, चेक करें आप, सफाई-वफाई बिल्कुल ठीक है, फिट है। मैं चेक करने आया था कम्बोर्ड गोल्ड के हैं कि नहीं है, नहीं, वो नॉर्मल ही लगे हुए हैं। यहाँ से डॉलर तो मिल नहीं रहे, कल भी मैंने कैश ही निकलवाया था, तो क्या है थोड़ा-सा कम हो गया, होटल वालों ने रख लिया था, डिपॉज़िट कर लिया था, कुछ की बाइक वगैरह रेंट आउट कर ली है। अब ये कुछ आ गया, ओके। उतने में पैसे निकाल रहा हूँ, उतने ऊपर चार्जेज़ लग रहे हैं। तो अभी सीन कुछ ऐसा है कि ज़्यादा नहीं निकलवा रहा, सिर्फ 300 निकलवा रहा था सही बात, क्योंकि इधर से वापस सिटी जाते हुए ना कुछ न कुछ खा लेंगे रास्ते में लेके या पी लेंगे। तो हो गया सीन रहा है कि यहाँ पे कार्ड वगैरह तो चलता नहीं है, और जैसे ही वो एटीएम से पैसे निकलवाने लगा था, 300 निकलवा रहा हूँ, 250 ऊपर चार्जेज़ ले रहे हैं। तो 250 का मतलब है कि 2200 चार्जेज़, सिर्फ नहीं, चार्जेज़ ले रहे हैं। हमें सिर्फ ₹50 का फ़ायदा होगा। हाँ,
50 का क्या फ़ायदा है ना, उल्टा 250 जाना है ना। वही तो कह रही हूँ 300 निकलवाया, 50 रुपए हमारे पास है, 250 तो हाँ, आपके पास चले गए। रात में 1000 निकलवाया है, उसके ऊपर भी 250 लगे हैं। अच्छा, तो निकलवाओ जितने मर्जी लगे 250। हाँ, लगेंगे 250। तो रात में याद नहीं रहा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकलवा लेता क्योंकि ज़रूरत तो थी नहीं, हर चीज़ ऑनलाइन पे हो जाती है।